शादियों पर बेतहाशा पैसा उजाड़ना और फिर उसे सोशल मीडिया पर दिखाना। गाड़ियों का शो ऑफ करना, प्रोटोकॉल दिखाना और बेकार से कोर्सेज सेल करना। स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज बनाकर आवाम का इसके अलावा हमारी ना पहले कभी लड़ाई ना उसके बाद हमारी कोई लड़ाई हुई। वेल, मुझे शावेज कहते हैं और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फ्लेक्स। वैसे तो शो ऑफ करने में बहुत से लोग आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान कुछ ज्यादा ही है। अभी एक ही वीडियो देखें कि बाराती पैसे उड़ा रहे हैं और आवाम का कोई हाल नहीं। एक शहजादा ने अपनी बारात पर पैसा उड़ाने के लिए तो हेलीकॉप्टर तक बुक कर लिया था। ये फ्लेक्स की दुकान 2018 में सरगर्म हुई जब आपके इन्फ्लुएंसर्स ने जोर पकड़ा। फैमिली व्लॉगर्स ने जोर पकड़ा और अब तो पॉलिटिशियंस भी इसमें कूद पड़े। पॉलिटिशियंस की दुकान भी फ्लेक्स के बगैर नहीं चलती। आखिर क्यों पाकिस्तान में फ्लेक्स का बाजार इतना गर्म रहता है? क्यों ये लोग अपनी जायदादें, पैसा, पावर लोगों को दिखाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इस सोसाइटी में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो अपने आप को गरीब शो करवाते हैं, एक वो जो अमीर फील करवाना चाहते हैं लोगों को कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, और तीसरे वो लोग जिनको अमीर और गरीबी से कोई वास्ता नहीं, जिनका जो जैसे हैं वो वैसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पाला ऐसे लोगों से नहीं पड़ता। इनमें से पहली 2 तरह के लोग जो मैंने आपको बताए हैं वो दरअसल अटेंशन सीकर्स होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि काम एक करना पर करने के तरीके अलग अलग। अपनी झूठी सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी डेवलप करना जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उससे लोगों को इम्प्रेस करना ताकि लोग उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, उनको टेंशन मिले और उनकी माशरे के अंदर एक इज्जत बने। जाहिर सी बात है, सोसाइटी की मेंटालिटी है जिसके पास पैसा है, पावर है, गाड़ियां हैं, उसकी इज्जत है। फर्ज करें आपके पास 2 क्रिएटर्स हैं। एक वो जो 9 to 5 जॉब, घर की जिम्मेदारियां, स्ट्रगल लाइफ, बोरिंग लाइफ अपनी आपको एक व्लॉग बनाकर दिखा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ इस बाजार में एक क्रिएटर ऐसा आता है जो वर्ल्ड टूर्स दिखा रहा है, महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है, खाने खा रहा है और ऐशी की जिंदगी, लग्जरी लाइफ जो है वो गुजार रहा है। तो आप किसको देखना पसंद करेंगे? वेल, जाहिर सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। आप किसकी तरफ जाएंगे आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। याद होगा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अमीर और गरीब के दरमियान फर्क की क्या वजूहत है। उनमें से एक वजह ये भी है, अपने शो ऑफ के चक्करों में इन लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर लिया है कि ये गरीब को गरीब नहीं समझते, इंसान नहीं समझते। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिन लोगों के पास नया नया पैसा, दौलत, शोहरत, गाड़ियां आती है ना, तो वो दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि ले भाई मैं बन गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अटेंशन सीकर्स होते हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी लिहाज से बस हम आवाम की नजरों में आना चाहिए। और कुछ में तालीम और शऊर की इतनी कमी होती है कि दूसरों से बेहतर दिखने के लिए, जेलसी फैक्टर होता है ना सब में, दूसरों से बेहतर दिखने के लिए भी ये काम इस रेस में लग जाते हैं। अगर बात की जाए रक्षा भट्ट की, तो अपनी खुद की बनाई हुई रेबल पर्सनालिटी, दौलत, शोहरत अपनी ये ना दिखाए लोगों में, तो आप में से बहुत लोग जो उसको देखते हैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मूव ऑन कर जाएंगे। क्योंकि अफसोस के साथ आप लोगों का माइंडसेट भी कुछ इसी तरह का बन चुका है। ये जो अपनी दौलत, शोहरत, पैसा दिखाते हैं, इन्हीं क्रिएटर्स की वजह से मार्केट के अंदर वो टैलेंटेड क्रिएटर्स नहीं आ पा रहे जो वाकई में टैलेंट रखते हैं, जिनका काम बोलता है। क्योंकि आवाम को तो पसंद है फ्लेक्स करने वाले लोग। यूथ का तो माइंड ही जैसे तबाह कर दिया है। हर किसी को इस रेस में लगा दिया है कि बेटा हम देखो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और तुम देखो वही टूटी हुई बाइक, जेब में थैला नहीं। और चूंकि इनकी ज्यादातर ऑडियंस जिनको देखती है वो है यंग यूथ, तो उनका स्टडी से माइंड डाइवर्ट होकर इन चीजों में लग जाता है। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? आने वाली यूथ भी इन नल्लों की तरह ही कहीं अनपढ़ ना हो, जो अपने ही अल्फाज का शिकार हो जाए। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। वो लोग जिन्होंने वाकई में स्ट्रगल की होती है उस सक्सेस को अचीव करने के लिए जो वो चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा फ्लेक्स करना बनता है। लेकिन ये सब लोग तो फ्लेक्स की दुकान है। इन लोगों का सोसाइटी में, माशरे में क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट इस सोसाइटी के अंदर डाल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं है। ये लोग किसी की हेल्प भी करते हैं ना, तो फोन पकड़ के दिखाते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं। ऐसी हेल्प को क्या आप हेल्प कहेंगे? वो शख्स जो 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाता है और फिर खाता है, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कैमरे के अंदर दिखा रहे हो कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, क्या ये सही है? लोग किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, सवाब के लिए, लेकिन ये लोग हेल्प करते हैं फ्लेक्स के लिए। अब नियतों से तो अल्लाह ताला वाकिफ है, इस पे मैं और आप तबसरा करने वाले नहीं होते। लेकिन सबके इन कारनामों से सोसाइटी में रहने वाले वो बच्चे जो इनको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इनको देखते हैं, उन लोगों के ऊपर एक गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। बच्चा जो देखता है वही फॉलो करता है। तो क्या आप ऐसा कंटेंट अपने बच्चों को दिखाना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। मैं इस वीडियो में किसी को रोस्ट या पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कल्चर इन लोगों ने इस माशरे में बना दिया है वो गलत है। वो चीज जो आपके पास पहले नहीं थी लेकिन आपने अपनी सक्सेस से अचीव कर ली है, तो आप उसको एज अ फ्लेक्स ना दिखाओ, आप उसको एज अ मोटिवेशन दिखाओ ताकि लोग उससे मोटिवेशन हासिल कर सकें। तो बराए मेहरबानी सो कॉल्ड फ्लेक्स के कल्चर से बाहर आए और यूथ का माइंड इन जैसी चीजों पर डाइवर्ट ना करें। रब्बुल इज्जत ने अगर तुम्हें कुछ ज्यादा दे दिया तो उस पैसे की बेहुरमती ना करो, उसको किसी गरीब को दे दो बिना दिखावे के। पैसा दिखावे के लिए नहीं होता। अगर इतना बनाए लिया ना तो उसको इन चीजों में उजाड़ो मत, किसी की मदद कर दो, भला हो जाएगा किसी का। बस आज की वीडियो में मैं इसी पर बात करना चाहता था। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।